मोदी का बिहार को 12,800 करोड़ का तोहफा, बेतिया में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। महिला रैली को संबोधित करने बारासात पहुंचे पीएम मोदी, कहा भाजपा सरकार तेजी से काम कर रही। एथलीट खिलाड़ियों को अनुराग ठाकुर की बड़ी सौगात, खेलो इंडिया विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य। लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की बढ़ाई सैलरी। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 नई मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, नदी के नीचे यातायात के लिए खुली पहली सुरंग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ नया भारत बन रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए सरकार कह रही है हम घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के भरोसे है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाए और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी एक तरफ। लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने बारासात पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि भाजपा सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 वर्षों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था, जबकि भाजपा सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूँ याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी हो रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया गेम्स के एथलीट खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अपने एक्स पर यह घोषणा की है कि खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का पहली बार साल 2018 में आयोजन किया गया था। इसके बाद अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स में एक मेडल जीतने वाले एथलीट अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक सदा सोच थी कि खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोच भी दी और एक प्लेटफॉर्म भी दिया देश के खिलाड़ियों को। लेकिन खेलो इंडिया के जो यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के खिलाड़ी थे, उनके सर्टिफिकेट और मेडल विनर्स, इनको नौकरी में वो कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे नेशनल गेम्स में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बदलाव कर दिया गया है कि खेलो इंडिया के अगर आप मेडल विनर्स होंगे, यूथ, यूनिवर्सिटी, विंटर और पैरा गेम्स में से किसी के भी, तो अब आप सरकारी नौकरी में भी भागीदार हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन वृद्धि को लेकर बड़ी घोषणा की है, जहां उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से आशा कार्यकर्ताओं के 750 रुपए प्रति माह बढ़ाए जाएंगे। अप्रैल से आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन में भी 750 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अभी आंगनवाड़ी वर्कर को वर्तमान में 8,250 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। आईसीडीएस हेल्पर के लिए 500 रुपए प्रति माह बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में आईसीडीएस हेल्पर को 6,000 रुपए प्रति माह के आसपास दिया जा रहा है। সব বিপদে আপদে পাশে থাকে, ওদের জন্য 750 টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হলো। দুই হচ্ছে যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও 8,250 টাকার মতো পায়, এরকম তো ওদেরও 750 টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও 6,000 সামথিং পায়। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान ड्रोन उड़ाते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने वादा किया है कि हम महिलाओं को 5,000 ड्रोन मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें कृषि में हर तरह से मदद मिल सके। साथ ही कहा कि महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण है, उनकी बहादुरी और उनकी संपन्नता, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कृषि भी कष्ट भी अधिक होते हैं। अगर महिला परिवार में संस्कार कारित है तो वो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। इसने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित में ये योजना लाई है, जिसमें सेल्फ हेल्प, कौशल विकास सहित अन्य शामिल है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझेदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग भी यातायात के लिए खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि सुभाष मेट्रो, मांझेरहाट मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ RRTS सेक्शन, पुणे मेट्रो, एस्प्लेनेड मेट्रो, कोलकाता से मेट्रो रेलवे सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। गौरतलब है कि हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है। कोलकाता के महाकरण मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।